करूं। भगवान नारायण उठकर बैठ गए। वशिष्ठ बाबा को विश्वामित्र जी को नमन करके बोले कैसे आना होगा। प्रश्न तप बड़ा कि शिव जी की कथा का सत्संग बड़ा। भगवान नारायण ने कहा इतनी छोटा सा प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, अब तुम जो प्रश्न टीचर के लायक है वो टीचर से पूछो, जो प्रोफेसर के लायक है वो प्रोफेसर से पूछो। अब तुम्हें प्रश्न करना चाहिए टीचर से, तुम कर रहे हो प्रोफेसर से। इसका उत्तर तो मेरा, भगवान विष्णु ने सोचा इनसे पीछे कैसे जुड़ा, तो उन्होंने कहा इसका उत्तर तो मेरा शेषनाग देगा। अब शेषनाग 1000 फण से, लाखों आंखों से शेषनाग भगवान नारायण को देख रहे, प्रभु मुझे उलझा दिया, मुझे। ये उसी में का हाल है ना, जैसे भगवान कृष्ण से नंद बाबा, एक बार नंद राय जी बैठे हुए थे और भगवान कृष्ण आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान कृष्ण ने मोर को देखा। मोर देखते से ही नंद बाबा के पास में आके उनकी गोदी में बैठ गए। देखते से ही बोले कितना सुंदर है ना बाबा। बाबा बोले हाँ। कौन है बाबा? तो कि मोर है। बाबा मोर मतलब? बाबा ने कह दिया ये दूल्हा है। तो बाबा इसकी दुल्हन कहाँ है? बाबा ने कभी आएगी। थोड़ी देर बाद मोर नहीं आ गई थी कि दूल्हे। बाबा आप दूल्हा हैं? हाँ। यशोदा मैया दुल्हन? हाँ। बाबा मैं दूल्हा कब बनूंगा? तो तुरंत नंद बाबा ने मोर का पंख उठा के कन्हैया की चोटी में लगा दिया, तो आज से दूल्हा। अब एक दिन कन्हैया जी दूल्हा तो बन गए। थोड़ी देर बाद भगवान नंद बाबा के पास जाकर बोले बाबा। बाबा बोले क्या है? दूल्हा तो बन गया, दुल्हन? नंद बाबा ने कहा बेटा अब इतना सा कन्हैया 5 साल का, वो तेरी बुआ आएगी ना, वो तेरे लिए दुल्हन लेके आएगी। अब बुआ तो राखी लाती थी, दुल्हन कब से लाने लगी? बुआ आएगी वो दुल्हन लाएगी। अब कन्हैया इंतजार करता करता करता, बच्चों को बहुत याद रहता है। हम बड़े भूल जाएंगे पर बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि मम्मी ने कहा था बुआ आएगी तो ये लाएगी। तो बच्चा जैसे ही बुआ का इंतजार करता, त्योहार पे बुआ आई और बच्चे तैयारी में बैठे, क्या लाए बता। बच्चों को अगर बहुत याद रहता है। अब जैसे बुआ आ रही थी, इतने में एक दिन पहले कन्हैया ने फिर कह दिया बाबा दुल्हन। बाबा बोले तेरी बुआ लाएगी। अब सुनंदा जी छकड़े में बैठकर आ रही और कन्हैया सवेरे से उठकर तैयार वैयार होकर दरवाजे पर बैठ गया। यशोदा मैया ने आवाज लगाई लाला कुछ कलेवा कर लो, कुछ पालो। लाला बोले अब तो उसी के साथ खाऊंगा। यशोदा जी ने पूछा किसके साथ? दुल्हन के साथ। नंद बाबा से यशोदा जी ने पूछा कहाँ की दुल्हन? नंद बाबा जी बोले बहुत दिनों से मेरे प्राण खा रहा था, मैंने कह दिया तेरी बुआ आएगी, दुल्हन लाएगी। यशोदा जी बोली और त्योहार बिगाड़ने को तुम्हें यही मिला था? राखी का त्योहार है और तुम कह रहे हो कि दुल्हन लाएगी। सुनंदा कहाँ से लाएगी, क्या लाएगी? इतने में सुनंदा जी की छकड़ा आया, बैलगाड़ी, जो धूल उड़ती दिखी। कन्हैया चिल्लाकर दौड़ा, आ गई। अब जो कन्हैया चिल्लाकर दौड़ा, इतने में यशोदा जी को लगा कहीं डबल से पूतना तो नहीं आ गई। आ गई। सामने से धूल उड़ती उड़ती गाड़ी आई। नंद बाबा अंदर से प्रार्थना कर रहे, भगवान कृपा करना। एक ही है और वो भी तित्तेड़ी है कि लोगों ने उसका नाम बांके बिहारी रख दिया। कृपा। सुनंदा जी नंद बाबा की बहन जैसी गाड़ी से नीचे उतरी और गाड़ी से उतरते से कन्हैया दौड़ कर गया। दौड़ कर बुआ 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 को प्रणाम करा। सुनंदा जी ने कहा मेरा भतीजा इतना गुड, इतना बढ़िया, मुझे प्रणाम कर रहा। अंदर से नंद बाबा यशोदा जी से कह रहे थे वो तो उसको दुल्हन चाहिए इसलिए करता है। प्रणाम। अब जो प्रणाम करा, सुनंदा जी से कहा बुआ दुल्हन लाई?
अब बुआ मन में सोचे, दुल्हन सामने नंद बाबा दरवाजे पे खड़े थे, कह दे हे, तू कह दे इशारे में है। अब सुनंदा जी का क्या मन पड़ा, उन्होंने कह दिया हाँ लाई ना बेटा। वो समझे कि दुल्हन का मतलब होता मिठाई, अब तिलक करूंगी तो मिठाई तो खिलाऊंगी। लाई ना, कहाँ है? छकड़े में, बैलगाड़ी में। जो सुना बैलगाड़ी में, कन्हैया बैलगाड़ी की ओर भागा। सुनंदा जी अंदर गई, क्या बात है भैया, क्या हो गया? नंद बाबा ने कहा कि बात ऐसी है कि कन्हैया बहुत दिन से दुल्हन दुल्हन कर रहा था, मैंने कह दिया था बुआ लाएगी, अब क्या होगा जीजी समझ में नहीं आ रहा है, पूरा राखी का त्योहार बिगाड़ देगा ये लाला। तो इतने में सुनंदा जी बोली तुम चिंता मत करो, मैं आ रही थी बरसाना से, तो वहाँ पर ब्रजभानु जी की छोरी बोली कि काकी कहाँ जा रही है, तो कहा माई के अब की बार मुझे भी घुमा ला, मैं उसको अब की बार छकड़े में बिठा कर ले आई, उतर जा तू मेरी दुल्हन। तो कन्हैया जैसे ही बोले दादाजी तुरंत चल मैं तुझे हाथ पकड़ के उतारता हूँ। दादाजी बोले हट, दूर सरक। कन्हैया जी दूर सर के राधा जी धीरे से उतरी, घूंघट लेकर राधा रानी धीरे धीरे बढ़ने लगी। घूंघट बहुत बड़ा था राधा जी का, नीचे देहली थी। कन्हैया बोले नीचे देहली है। राधा जी घूंघट हटा के बोली सब मालूम है, तू मत बोल, सब मालूम है। यशोदा जी ने जो राधा जी का स्वरूप देखा, देखते ही राधा जी से हाथ जोड़कर यशोदा जी कहती हैं अच्छा हुआ तू आ गई, त्योहार अच्छे से हो जाएगा। इसलिए राधा नाम त्योहार का भी सुख बढ़ा देती है। वो राधा है त्योहार का। कभी उलझन उत्पन्न हो जाता है तो टाला जाता है। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी की उलझन थी। वो बोले कि बताओ तब बड़ा कि शिव जी का सत्संग बड़ा। उलझन, दोनों उलझन। अब बाबा ने कह दिया शेषनाग बताएगा। शेषनाग जी के मन में आया क्या बताऊं इनको। शेषनाग जी बोलिए तब बड़ा कि शिव जी की कथा सुनी हुई सत्संग बड़ा। शेषनाग जी ने कह दिया वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र जी मेरे सिर पे रखी पृथ्वी, वजन बहुत तेज लग रही है, तुमने तप करा है, एक ने सत्संग करा है, तुम अपना अपना पुण्य देकर पृथ्वी को रोक लो, तब मैं बताऊंगा कि कौन बड़ा। विश्वामित्र जी ने कहा इतनी सी बात, मैंने इतना तप करा है। विश्वामित्र जी ने कहा मैंने अपनी जिंदगी में जितना तप करा सारे तप का फल देता हूं पृथ्वी, तो रुक जा। पृथ्वी नहीं घूमती रही शेषनाग जी के खंड पर, नहीं रुकी। तब वशिष्ठ बाबा से कहा गया आप रोको। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने जो शिव पुराण श्रवण करी है, सत्संग सुना है, उसका 7 दिन का तो नहीं, पूरे 1 दिन का भी नहीं, केवल 1 मिनट का फल देता हूं, रुक जा। और पृथ्वी रुक गई। सत्संग का फल कितना बड़ा है कि 7 दिन का भी नहीं, 1 दिन में भी आधा, केवल आधा पल मैं तुझे सत्संग का देता हूं, रुक। एक आधी में से आधी भी उन्हीं और आधी घड़ी दे दे, सत्संग का फल था। शेषनाग जी ने कहा तुम दोनों अंदाजा लगा लो कि तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है। तप में अकेले बैठकर साधना कर लोगे, इंद्रियों को संयमित कर लोगे, पर इतनी जल्दी परमात्मा मिलता नहीं है। जिनने तपस्या करी उनको भगवान इतनी जल्दी नहीं मिला, ना जाने कितने जन्म निकल गए तब मिला। पर जितने सत्संग करा, मीराबाई
सत्संग कर ली। अपने दादाजी के पास में बैठकर जिसने सत्संग करा और दादाजी ने कह दिया कि पत्थर की मूर्ति भी दूध पीती है, तो मीरा को आश्चर्य हुआ। दूध का कटोरा लेकर मीराबाई के सामने, मीराबाई ठाकुर जी के सामने दूध का कटोरा लेकर पहुंच गई और भगवान से कहती है पी लो दूध। भगवान नहीं पीते। तब मीराबाई कहती है दादाजी बीमार पड़े हैं, डबल से आऊंगी नहीं, पीना हो तो पी ले। तो भी नहीं पिया। अब की बार मीराबाई पास में गई भगवान द्वारकानाथ के कानों में कहती है 2-3 दिन तक दूध नहीं पिएगा तो दुबला हो जाएगा, पी ले पी ले पी। भगवान ने चांदी का कटोरा हाथ में उठाया और गटर गटर दूध पीना प्रारंभ कर दिया। खाली बर्तन को अंगूठी से बजाती बजाती मीराबाई, अंगूठी से बजाती बजाती मीराबाई जब अपने दादाजी के पास में आई, दादाजी का स्वास्थ्य देखने के लिए बहुत सारे बैठे थे, तो पूछा दादाजी ने क्यों मीरा तो कुछ प्रसाद लाई? मीराबाई बोली वो तो छोड़ा ही नहीं, पूरा पी गया। दादाजी हंस के बोले पागलों जैसी बात मत करो, पत्थर की मूर्ति द्वारकाधीश, मैं रोज भोग लगाता था, कभी आके नहीं पिया, कैसे पी गया? तू पी गई होगी। गांव के लोग हंसने लगे मीराबाई को कि यही दूध ले गई थी, यही पी गई होगी, कोई पत्थर की मूर्ति दूध पीती है? मीराबाई ने कहा फालतू का इल्जाम मत लगाना, चलकर देख लो, अब भी पिलाकर बता देती हूँ। सारा गांव इकट्ठा हो गया। मीराबाई ने कटोरा रख दिया, भगवान से कहा पी लो, मुझ पे गलत इल्जाम लग रहा है, मैं कोई दूध के पात्र का दूध पीऊंगी, पी लो। भगवान आए नहीं। मीराबाई की आंखों में जल भर गया। भगवान के कानों के पास में जाकर कहा दूध पी ले, तेरे को तेरे बाप की सौगंध है। भगवान ने कटोरा उठाया, सबके सामने चांदी का कटोरा उठाकर भगवान गिरधारी गोपाला मेरा दूध पी गया। सबके सम्मुख में सत्संग का प्रभाव। मीराबाई ने कहा जब मेरे दादाजी भगवान की पत्थर की मूर्ति को भी दूध पिलाने की सामर्थ्यता रख सकते हैं, तो गुरु ऐसा ढूंढूंगी जो मुझे गिरधारी से मिला देगा। संत रविदास जी मिल गए जिन्होंने गिरधारी से मिला दिया। गिरधारी से देवरी महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर दया सागर शिव की कथा का सत्संग, शिव की सुनी हुई कथा, भगवान शंकर की श्रवण करी गई कथा कोई छोटी नहीं। 7 दिन की में से भी 1 दिन और 1 दिन में से भी 1 घंटा भी नहीं, 1 मिनट का शिव तत्व शिव पुराण सत्संग यदि प्रदान किया है तो उसका भी फल, उसका भी फल। कहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो? अपने पिता के घर, अपने बाप के घर, अपने पिता के घर। और जब पिता के घर में आए हो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान के इस पवित्र आनंद में, भगवत भजन में, भगवान की अविरल भक्ति में अगर पहुँचे हो तो शिव करुणा सागर करुणा करता जाओ, शिव दया सागर दया करता। माँ शबरी ने मातंग बाबा के साथ बैठ सत्संग किया तो राम मिल गए। अब ये कलिकाल में, घोर कलयुग में, घोर कलयुग, सतयुग था तब करना पड़ता था, त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में अनुष्ठान करना पड़ता था, पर कलयुग केवल एक ऐसा है जिसमें बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, बहुत तप करने की जरूरत नहीं है, बहुत साधना करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में केवल आप भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा लो, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, शंकर तुम्हारे मन का मुराद पूर्ण कर दो। बिल्कुल सरल, सारी समस्या का हल किस पे चढ़ाना है? भोलेनाथ, उसके आश्रित तो रहो।
डॉक्टर पूछते हैं उस बेटी से किसको जपती है, क्या करती है? बेटी कहती है भोलेनाथ को, शिव को भजती है, शंकर को भजती है, शंकर को जपती है। मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कंकर शंकर, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी महाकाल राजा, मेरा सोमनाथ, मेरा भीमा शंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा केदारेश्वर, मेरा ओमकारेश्वर, मेरा कृष्णेश्वर, मेरा त्र्यंबकेश्वर, मेरा शिव किस रूप में करुणा करता है और कब कृपा करता है उसका कोई भरोसा नहीं है। कब करुणा कैसी करता है, कब कैसी करुणा करेगा ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। शिव शिव है। सत्संग का असर पड़ता है। शबरी अम्मा कुछ देर का सत्संग कर ली थी और शबरी अम्बा ने सत्संग कर राम को प्राप्त कर लिया। राम कुछ देर का सत्संग, वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी जो तप में बल नहीं है, जो साधना में बल नहीं है, वो जो ये कथा सुनने के लिए श्रोता आते हैं उनकी सत्संग में वो बल है कि सब कुछ सिद्ध है, सब कुछ सिद्ध। कितना विश्वास है आपको, कितना भरोसा है आपको? रेलवे स्टेशन पे उतरे, बैग अटैची और ललकता कंकर शंकर की भूमि पर जा रही हूं, मैं अपने पापा के घर जा रही हूं, मैं अपने बाप के घर जा रही हूं। बाप ललकता केवल एक है, उसके पास जा रही हूं, मेरे पिता के घर, उसके पास जा रही हूं। बैग सिर पर, अटैची खींचती हुई, कई वीडियो हमने देखे हैं जो सोशल मीडिया पर डाले गए हैं, सिर पर बूढ़ी बूढ़ी माताओं के बैग। एक मालेगांव की टीम में भोजन परोसने में एक 85 साल की बूढ़ी माँ भोजन परोस रही है। कहाँ है वो? सेवा में लगी हुई होगी। 85 वर्ष की बूढ़ी माँ है वो। थोड़ी देर खड़े होकर भोजन परोसती है, फिर थोड़ी देर सुस्ताती है, बैठती है, फिर भोजन परोसती है, फिर बैठती है। हाँ माँ। और ये याद रखना, ये सियोर वाला महाराज नहीं बोल रहा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आओ, पोथी लेकर आओ और उसको गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता का अध्ययन करो, पढ़ो, उसमें मिलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जिसके दरवाजे पर, जिसकी गाड़ी पर, जिसके द्वार पर, जिसके व्यापार पर भी अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है और अगर कुछ बुरा होने वाला होता है, कोई बुरी खबर सुनाने वाला भी अगर आ गया, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है और आपने दरवाजा खोला, वो भले बुरी खबर सुनाने आया था पर उसने पढ़ लिया और उसके मुख का आपने दर्शन करा।